गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको संस्कृत भाषा के अंतर्गत आपका विद्याया महत्व पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें विद्या के महत्व को, ज्ञान के महत्व को बताया गया है। विद्या विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। स्वदेशी पूजिति राजा विद्वान सर्वत्र पूजिति। विद्वत्त्वं च नृपत्वं च, विद्वान की और राजा की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि स्वदेशी पूजते राजा। स्वदेशी माने अपने देश में ही पूजा जाता है, राजा अपने ही देश में पूजा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्य, और विद्वान की पूजा सभी स्थानों पर होती है, सभी जगहों पे होती है। विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैवं तुल्यं कदाचन, विद्वान और राजा की तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि राजा तो सिर्फ अपने देश में पूजा जाता, विद्वान की पूजा सर्वत्र ही होती है। न अस्ति विद्या समम चक्षु, न अस्ति सत्यम समा तपः, न अस्ति रागम समः दुःखम, न अस्ति त्याग समम सुखम। न अस्ति विद्या समम चक्षु, चक्षु कहते हैं नेत्र को। विद्या के समान आंखें नहीं होती, सत्य के समान तप नहीं होता है, प्रेम और मोह के समान कोई दुख नहीं होता है, और त्याग से बड़ा कोई सुख नहीं है। पुस्तकस्तु या विद्या परहस्त गतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने ना सा विद्या ना सा धनम। पुस्तकस्था तु या विद्या, पुस्तक में रखी हुई विद्या, दूसरे के हाथ में गया धन, कार्यकाले समुत्पन्ने, आवश्यकता पड़ने पर, कार्य के पड़ने पर न तो वो विद्या ही काम आती है और न धन ही। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना, अकुलीनो अपि विद्यावन देवरोपि सा पूज्यन्ते। किम कुलेनेन विशालेन, बहुत बड़े कुल में जन्म लेने पर भी विद्या से हीन मनुष्य जो है, उसकी कहीं भी सम्मान उसको प्राप्त नहीं होता है। बड़े कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर विद्या से हीन है, ज्ञान से हीन व्यक्ति है, तो उसका कहीं भी सम्मान नहीं होता है। अकुलीनो अपि विद्वान देवरपि सा पूज्यन्ते। छोटे कुल में जन्म लेने वाला, नीच कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर विद्यावान है, बुद्धिमान है, तो उसकी पूजा देवताओं की तरह सब जगह होती है। विद्या नाम नरस्य रूप अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, विद्या भोगकारी यशकारी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या नाम नरस्य रूप अधिकम, विद्या मनुष्य का रूप है, अर्थात सौंदर्य है, सुंदरता है उसकी। प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, छिपा हुआ धन है। विद्या भोगकारी है, यश को देने वाली है, सुख को प्रदान करने वाली है, और गुरुओं की भी गुरु है। विद्या गुरु नाम गुरु, गुरुओं की भी गुरु विद्या है। विद्या बंधु जने विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजास पूजिता, ना तू धनम विद्या विहीना पशु। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या जो है विदेश में भाई की तरह काम आती है। विद्या परा देवता, विद्या देवताओं की भी देवता है। विद्या राजा सुपूजिता, विद्या की राजा भी पूजा करता है। विद्या विहीना पशु, विद्या से हीन मनुष्य साक्षात पशु के समान है। विद्या बंधु जने विदेश गमने, विद्या परः, विद्या राजा सुपूजिता, तू न विद्या विद्या विहीना पशु। विदेश में विद्या जो है मित्र के समान, बंधु के समान काम आती है। विद्या परा देवता, विद्या जो है देवताओं की भी देवता है। विद्या राजा से पूजिता, विद्या की पूजा, विद्वानों की पूजा राजा भी करते हैं। विद्या धनम विद्या विहीना पशु, विद्या के धन के बिना मनुष्य जो है पशु के समान है। न चोर हर्या न राज हर्या न भ्रात भाज्यम न च भारकारी, वे कृते वर्धेत एव नित्यम विद्याधनम सरधनम प्रधानम। न चोर हर्या न च राज हर्या न भ्रात भाज्यम न च भारकारी,
विद्या को न चोर चुरा सकता है, न राजा बांट सकता है, हर सकता है, मतलब न भाई जो है बांट सकता है, न ले जाने में भारकारी है। जितना हम व्यय करते हैं उतना ही विद्याधन नित्य बढ़ता जाता है। विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्याधनम सर्वधनम श्रेष्ठम। प्रधान मतलब श्रेष्ठ होना, सभी धनों में श्रेष्ठ है। न चोर हरिया न च राज हरिया। न इसको चोर चुरा सकते हैं, न राजा इसको ले सकता है, न भाई इसे बांट सकते हैं, न ले जाने में भार के स्वरूप है। इस धन को जितना हम व्यय करते हैं उतना ये बढ़ता जाता है। विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। यहाँ पर आपका विद्याया महत्वम पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।